जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आपका अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में। आज का विषय लिया है लोभ लालच का कुआं या दलदल, जिसमें गिरकर मनुष्य धंसता ही चला जाता है, कभी निकल नहीं पाता। इस विषय को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। इसके पूर्व एक अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक आदर्श धर्म सनातन धर्म YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आप सबकी ज्यादा संख्या देखकर मुझे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने, जो उनके राज पुरोहित थे राज पंडित जी, उनसे कहा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें हर हालत में चाहिए, और अगर 7 दिनों के अंदर आप इसका उत्तर नहीं लाए तो जो हमने आज तक आपको इनाम दिया है वो सारा वापस ले लेंगे तथा आपको नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। अब 6 दिन बीत गए। अब पंडित जी को जवाब देना था। निराश होकर वो जंगल की तरफ चले कि अब क्या करूं, कैसे, इस बात का जवाब हमें तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करें। अब जंगल में चले तो रास्ते में एक गडरिया था जो अपने भेड़ बकरी सब चरा रहा था। तो वो पूछता है कि पंडित जी क्या हुआ, आप बड़े निराश हो। आप तो राजा के राज पुरोहित हो, वहां के राज पंडित हो, आपके चेहरे पर उदासी क्यों। अब पंडित जी सोचते ये गडरिया चरवाहा मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछा और कहा, पंडित जी कुछ ऐसी बात हो, देखो पता नहीं कब कौन किसका साथ दे दे। हो सकता है तुम्हारी बात का जवाब, जो जिसमें आप फंसे हो, उस प्रश्न का जवाब मेरे ही पास निकल आए। तो वैसे पूछने में कोई बुराई नहीं है। अगर अपने अंदर कोई बात अपने अंदर रखोगे तो कैसे दुख कटेगा। दुख हमेशा बांटने से जो है कम होता है। भाई पंडित जी ने सोचा कि क्या करें, बताएं इससे ना बताएं। गडरिये ने कहा कि आप निसंकोच होकर पंडित जी कहिए, और अगर ऐसी कोई बात है जो समाज में नहीं कहने लायक है तो वो समझ लो कि यहीं से खत्म हो जाएगी, हम किसी को बताएंगे नहीं। राज पंडित ने कहा कि अगर कल तक प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दिया तो राजा नगर से हमें निकाल दे। वो प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा कुआं है कि जिसमें गिरकर आदमी कभी बाहर नहीं निकलता। गडरिया बोला कि मेरे पास एक पारस का पत्थर है, जिससे तुम चाहे जितना सोना निकालो निकलता जाएगा। जिस लोहे में छुआ दोगे तो सोना बन जाएगा। और एक राजा भोज क्या, आप लाखों भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त होगी, जो पंडित जी तुम्हें माननी। भाई बताओ क्या शर्त है। तो शर्त ये है कि तुमको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि ये 2 कौड़ी का चरवाहा गडरिया, इसका मैं चेला बन। लेकिन स्वार्थ और लालच पूर्ति हेतु चेला बनने को तैयार हो गए। गडरिया बोला कि पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो गडरिया कह रहा, तो जाओ भाई, मैं पारस क्यों दूंगा अपना। राज पंडित बोला, ठीक है मैं दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है। तो फिर चरवाहा कहता है
कि अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा कि यार तुम तो हद करते हो, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा, फिर तो जाओ मत पियो, मत चेला बनो, मत पत्थर लो। अब पंडित जी ने कहा कि भाई चलो मैं तैयार हूं, जूठा दूध भी पी लूंगा। गडरिया बोला वो बात गई, पुरानी बात हो गई। अब इतनी देर से आप हील हुज्जत कर रहे हो, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दुहूंगा और उसको फिर जूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा और फिर तुम्हें पिलवाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता ले लो। राज पंडित ने खूब विचार किया, है तो बड़ा कठिन काम, लेकिन फिर भी पंडित जी तैयार हो गए। गडरिया बोला कि पत्थर लेना है, जाओ वो खोपड़ी लेके आओ। मरे हुए इंसान की खोपड़ी लेकर पंडित जी आ गए। बोले चलो वो भेड़ है, पकड़ो उसका दूध खुद ही निकालो। अब उसी खोपड़ी में पंडित जी ने दूध दुहा और बोले कि लो अब आप इसको चखो, कुत्ते को चटवाओ और फिर मैं इसको पी करके तुम्हारा चेला बनता हूं और वो पारस मुझे दे दो, ताकि मैं राजा भोज को दिखा दूंगा कि तुमसे ज्यादा धनवान मैं हूं। गडरिया बोला लो मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता चला जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस के पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते ही चले गए। मनुष्य कभी जितना ऊपर वाले ने दिया है उससे संतुष्ट नहीं होता, उसको जितना मिलता जाता है उसका लालच उतना बढ़ता जाता है और यही कारण है उसका दुख भी बढ़ता रहता है। एक गरीब व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अगर रात में घर पहुंचता है और रूखी सूखी खाकर लेटता है तो तसल्ली से उसको नींद आती है, क्योंकि वो शारीरिक श्रम से थका हुआ होता है। वहीं उसको मजदूरी देने वाला सुपरवाइजर मैनेजर आधी रात तक सो नहीं पाता, क्योंकि उसको थोड़ा लालच है कि उसने आज 10 मजदूर लगाए, उनसे 10-10 रुपए कमीशन लिए और मुझे 100 मिल गए। कल अगर 20 लगाऊंगा तो 200 मिलेंगे। वही इनका मालिक जो पूरी रात नहीं सो पाता कि कल 10 मजदूर लिए, इतने सस्ते मिल गए, मुझे 10,000 मिलेंगे। 1,000 मजदूरी देकर 9,000 रुपए मेरे बच गए। अन्य मुनाफे के अलावा सीधा ये सब सोचता है कि कितना मुनाफा कमाया और कितना और कमाऊंगा, इसका मारना उसका काटना, यही सब सोचते हुए घंटे 2 घंटे की नींद मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि लोभ जो है। इसके बाद उसके ऊपर रिश्वत खाने वाले प्रशासनिक अधिकारी, उनका अलग तरह का लालच है कि आज इतनी रिश्वत मिली, कल इतनी का जुगाड़ करना है। लाखों की सरकारी पगार के बावजूद नींद हराम है, क्योंकि घूस अलग से चाहिए, लालच जो है। इसके बाद नेता लोग, वो जो लोग राजनीति में आए ही कमाने हैं, 10 का काम है तो विधायक निधि से 500 निकालो, 10 उसको दो, बाकी के अपने कमीशन काटो, बांट लो 4 लोगों में 80 और खा जाओ, डकार नहीं लेना। कल किसको कैसे लूटना है, इसी इंतजार में रात खत्म हो जाएगी, नेताजी सो नहीं पाएंगे। अगले दिन की प्लानिंग जो करनी है, अरबोंपति होकर नींद हराम है, क्योंकि लोभ बढ़ता जा रहा है। तो लौटते हैं कहानी पर। पंडित जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने उस गडरिये को प्रणाम किया और धन्यवाद बोलकर घर चले आए। सुबह राज दरबार में पहुंचे और जितना इनाम पुरस्कार आदि मिला था और जो भी बचा हुआ था, सारा सामान एक बैलगाड़ी में भरकर
दरबार में पहुंचे और सारा सामान, जिसमें घरेलू सामान, पत्नी के जेवर, गहने, सब कुछ राजा के सामने रख दिया और दरबार के राजगुरु के पद से इस्तीफा दे दिया। राजा भोज बोले, गुरुवर, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया था, इसलिए हमने ऐसी बात कह दी थी ताकि आप प्रश्नोत्तर दो, किंतु आप तो सचमुच में सामान ले आए। पंडित जी ने कहा, राजन, आपकी नौकरी करके धन, पुरस्कार, सम्मान लेते हुए मेरा लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और पाने के लक्ष्य के साथ रोज दरबार में यहाँ प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता आयोजित कराने लगे, किंतु आज अपने ही बनाए लालच के जाल में मुझे अन्य दरबारियों ने प्रश्न पूछकर फंसा दिया। जाते जाते आपके प्रश्न का उत्तर लोभ लालच का कुआं है, जिसमें फंसकर आदमी कभी भी बाहर नहीं आता। आज मैं अपने गुरुदेव की कृपा से बाहर निकला हूं इस दलदल से, अब उस दलदल में कभी नहीं फंसूंगा, कभी नहीं गिरूंगा। और यह कहकर पंडित जी सब कुछ छोड़कर घर चले गए और जो प्रभु कृपा से उनके पास थोड़ी जमीन थी उस पर खेती करने लगे, लोगों को मुफ्त ज्ञान देने लगे और प्रभु का भजन करने लगे और सुखी हो गए, क्योंकि उनको यह बात समझ में आ चुकी थी कि संतोषम परमम सुखम, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रसंग और कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करेंगे। सभी लोग हमारे चैनल आदर्श धर्म को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। अस्तु। जय सिया राम।